देखिए, देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है कि जिसको तड़ीपार गुजरात सरकार, गुजरात की जो कोर्ट ने किया था, आज वो देश का होम मिनिस्टर बना बैठा है। मैं बहुत साफ अल्फाज में कहना चाहूँगा, इसमें मुझे कोई हर्ज नहीं है। जो हकीकत है उससे आप छुपा नहीं सकते, ठीक है। ये देश का दुर्भाग्य है। नरेंद्र मोदी जी, जिन पे 2002 का दंगा का है, वो देश का आज प्रधानमंत्री है। अभी आप बोल रही थी 80 लाख लोगों को राशन दे रहे हैं, मतलब भिखारी बना दिया 80 करोड़ जनता को। 80 करोड़ जनता यहाँ भिखारी की तरह रह रही है। आज का दौर ये है, अगर यही मीडिया आज़ादी के वक्त होती ना, तो ये देश कभी आज़ादी नहीं होता, क्योंकि अंग्रेजों के पास इतने पैसे थे, सारी मीडिया को पैसे देके खरीद लेते। आज मोदी जी ने वही किया हुआ है। 14 में आने के लिए जो जनता को ये लॉलीपॉप दिए हैं, लॉलीपॉप दिए हैं कि जनता इसके झांसे में आए, आप मोदी जी को सरकार में लाए। लेकिन अब जनता समझ चुकी है कि मोदी जी का ये लॉलीपॉप ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाएगा। वो धर्म के नाम पे लोगों को बांट रहे हैं और यहाँ सबको पता है लोगों को कि भाई उनका ज़्यादा दिन तक ये दुकान नहीं चलेगी। मैं इस वक्त मौजूद हूँ शाहीन बाग इलाके में। जी हाँ, वही क्रांतिकारी इलाका जहाँ से अनेकों क्रांतिकारी जेलों में ठूसे गए थे। सीएए की शुरुआत भी यहाँ से हुई थी। ये क्या नाम है सर? कमाल हसन। वाह वाह, कमाल हसन, नाम तो बढ़िया है आपका। अच्छा, मैं पीछे देख पा रही हूँ अग्रवाल है। कितने टाइम से होगी अग्रवाल? अग्रवाल पहले ये आगे की तरफ हुआ करता था, अभी पिछले साल ये यहाँ शिफ्ट हुआ है। तो करीब इस अग्रवाल को भी हम बात करें तो 8 से 10 साल इनको भी हो गया यहाँ पे। 8 से 10 साल। तो किसी तरीके की कोई परेशानी भाई को पेश आई हो? हिंदू है भाई? नहीं, आज तक एक सबसे बड़ी बात मैं बता दूं, जिस तरीके से एक नफरती माहौल बनाया जा रहा है हिंदुस्तान के अंदर में, तो यहाँ पे शाहीन बाग एक लोग सीए एनआरसी प्रोटेस्ट से लोग जानते हैं, आज पूरी दुनिया में जानते हैं सीए एनआरसी की वजह कर लोग। बट ऐसा कुछ भी नहीं है जिसकी वजह कर आपसी भाईचारगी में कोई प्रॉब्लम हो। आप यहाँ पे अगर हम बात करें, जो भीड़ है शाहीन बाग में, रमज़ान का महीना चल रहा है, अगर आप देखेंगे इस भीड़ में तो आपको नॉन मुस्लिम भाई भी मिलेंगे, यहाँ पे सरदार भाई भी मिलेंगे, जो अपनी फैमिली के साथ यहाँ तक आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो अकेले आ रहे हैं, अपनी फैमिली बच्चों के साथ आ रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं फूड्स को। मुसलमान किस तरफ जाएगा 2024 में? देखिए, मुसलमान जहाँ भी जाएगा वो डेवलपमेंट के नाम पे जाएगा, वो हिंदू मुस्लिम पे नहीं जाएगा। चाहे वो जहाँ भी वोट करे, जिस स्टेट में भी वोट करे, जहाँ से मुसलमान घबराया हुआ है, डरा हुआ है भैया। किससे डर गए? किससे डर गए? हम एक बात बताओ, मरना है ये तो फिक्स है भाई। डर किस बात का? कमाते हैं, खाते हैं। हमें सरकार ना तो पहले दे रही थी, ना आज दे रही है। टाइट कर दिया है ना मुसलमान को। नहीं, ऐसा क्या टाइट कर दिया? क्या हम अपने घर से बाहर नहीं निकल रहे? क्या हम नौकरी पे नहीं जा रहे? क्या हम अपने दिनचर्या नहीं जिस तरीके से जी रहे थे नहीं जी रहे? ऐसा कुछ भी नहीं है। ये मीडिया, आज मीडिया के पास में क्या मुद्दा नहीं है? क्या देश के अंदर में बढ़ती बेरोजगारी मुद्दा नहीं है? कहाँ है ये? देखो, क्या गैस सिलेंडर जो 400 रुपये कांग्रेस की सरकार में थी, 5 रुपये बढ़ने पे स्मृति ईरानी सड़कों पे आ जाया करती थी, आज वो 1100-1200 रुपये तक लोगों ने खरीदा। क्या ये देश का मुद्दा नहीं है? क्यों मीडिया इस चीज़ पर बहस करना नहीं चाहती? क्यों नहीं दिखाना चाहती? करेगी सरकार, करेगी। देखिए, दावे कर रही है ना, वादे तो कर रही है ना, उस पर भरोसा रखना पड़ेगा आपको। देखिए, वादों से पेट नहीं भरता। मोदी जी पे भरोसा नहीं है? मोदी जी पे भरोसा है। जिस तरीके से वो लाल आंखें दिखा रहे, 15 लाख आ जाएगा अकाउंट में, लेकिन अब पता चल रहा है कि सभी पे 1.5 लाख का कर्ज चढ़ गया, क्योंकि इंडिया पे लगभग 180 लाख करोड़ का कर्ज है। वो कौन चुकाएगा? मोदी जी तो डायरेक्टली बोल दिए कि भाई झोला उठाएंगे, निकल लेंगे। इलेक्ट्रॉल बॉन्ड भर लिया ना झोले में, अब निकल जाएंगे। इलेक्ट्रॉल बॉन्ड से भी नहीं हो पाएगा। और भी मोदी जी का लॉलीपॉप था जो 2014 में आने के लिए जो जनता को ये लॉलीपॉप दिए हैं, लॉलीपॉप दिए हैं कि जनता इसके झांसे में आए, आप मोदी जी को सरकार में लाए। लेकिन अब जनता समझ चुकी है कि मोदी जी का ये लॉलीपॉप ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाएगा। वो धर्म के नाम पे लोगों को बांट रहे हैं और यहाँ सबको पता है लोगों को कि भाई उनका ज़्यादा दिन तक ये दुकान नहीं चल पाएगी। यहाँ ये यादव जी, नागेंद्र जी 400 पार का नारा लग रहा है, आप बोल रहे दुकान नहीं चलेगी? नहीं, वो 400 पार का नारा लगाएंगे वो, लेकिन उनको पता है कि जमीनी स्तर पे क्या चल रहा है। वो बौखलाए हुए हैं बिल्कुल, फिर भी वो 400 पार का नारा लगा रहे हैं। उनको सब चीज़ पता है, ग्राउंड पे वो देख रहे हैं कि इस बार उनका बहुमत नहीं बन पाएगा। लोगों के दिलों में ये गठबंधन तो बिखरता नजर आ रहा है। गौरव वल्लभ को देख लीजिए, चले गए हैं। एक मिनट। विजेंद्र चले गए हैं। नहीं, वो जो है ना, वो गठबंधन जो नहीं चलाया, वो पता है मोदी जी को कि इस तरह का अफवाह फैलाएंगे और लोगों में टूट करेंगे तो अफवाह क्या फैलाई है? गौरव वल्लभ जो कभी बोलते थे सनातन पे, आज वो उनको याद आ गया, रोना आ गया। उनके ऊपर भी कोई प्रेशर होगा ना, गौरव वल्लभ होगा। ईडी गौरव वल्लभ कांग्रेस के हैं। उनके ऊपर प्रेशर आया होगा ना, थे तो कांग्रेस के, लेकिन जब प्रेशर आया ईडी का, सीबीआई का, कहीं से प्रेशर आया होगा, अब वो चेंज कर लिए। तो यही तो चल रहा है। जिसके पास ईडी आ रही है वो चेंज कर लिए तो वो उधर चला जा रहा है। बिल्कुल। बड़ी तोहमत लगा रहे हैं आप।
नहीं, ये तो सबको पता चल गया अब तो तोहमत की बात ही नहीं, सबको पता चल गया। नाराज लग रहे हैं आप, गुस्सा हो रहे हैं मोदी जी। ये मीडिया वाले ना तो रोजगार पे बात करते हैं, ना इकोनॉमी पे बात करते हैं, ना पेट्रोल पे बात करते हैं, ना भुखमरी पे बात करते हैं, ना महंगाई पे बात करते हैं। सिर्फ हिंदू मुसलमान का लेके यहाँ आ जाते हैं। अभी आप बोल रही थी 80 लाख लोगों को राशन दे रहे हैं, मतलब भिखारी बना दिया 80 करोड़ जनता को। 80 करोड़ जनता यहाँ भिखारी की तरह रह रही है। मतलब इकोनॉमी अच्छी होती तो आपको फ्री देने, अरे 80 करोड़ लोगों को अगर नौकरी दिया होता, आज 20 करोड़ लोगों को नौकरी दिया होता 10 साल में, तो यहाँ लोग टैक्स दे रहे होते, लोग अपने पैरों पे खड़े हो रहे थे। भीख का कटोरा लेके 80 करोड़ लोगों को आपने भीख का कटोरा दे दिया है और कह रहे हैं कि मैं 400 पार करूंगा। बंगाल में भी 400 पार कर रहे थे, बिहार में भी कर रहे थे, कर्नाटक में भी कर रहे थे, है ना, और वहाँ तेलंगाना में भी कर रहे थे, और अभी यहाँ हिमाचल में भी कर रहे थे। क्या हुआ? 400 कहाँ से लाएंगे ये तो बता दें। एक सवाल और है। लाएंगे, देखिए अभी बोल रहे हैं ना। तो भाई इनके जुमले 15 लाख जुमला था, वो क्या नाम है, स्टार्टअप जुमला था। अब कभी आपने टीवी में एयरपोर्ट बन रहे हैं नए, एयरपोर्ट बिकने के लिए बन रहे हैं। आप सरकार के पैसे से खर्च बनाते हैं और अडानी को दे देते हैं। मैडम एक सवाल और है। एक बताइए कि सरकार बना रही है ना एयरपोर्ट, अडानी को फिर कैसे मिल जा रहा है? आप एयरपोर्ट बना सकते हैं, एयरपोर्ट को मेंटेन नहीं कर सकते हैं। रेलवे बना सकते हैं, रेलवे को मेंटेन नहीं कर सकते हैं। स्मार्ट सिटीज बन रही है, आप खुश नहीं हो रहे हैं? जी मैडम, आपको मालूम है जितने सैनिक स्कूल थे ये आरएसएस वाले और बीजेपी वालों को प्राइवेटाइज कर दिया। सोचिए सैनिक स्कूल जैसा चीज, आईआईटी आईआईएम के फीस कितने बढ़ गए, गरीब लोग कहाँ पढ़ने जाएगा? सारे लोगों का प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। सारे स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल्स जो बेसिक चीजें हैं, शिक्षा। प्राइवेटाइजेशन तो इसलिए किया जा रहा है, सरकारी में निकम्मे लोग भर गए थे भैया। ऐसा है, जितने निकम्मे लोग थे ना वो हम लोगों को पढ़ा के डॉक्टर इंजीनियर बना दिया, इनको प्राइम मिनिस्टर बना दिया। ये सरकारी स्कूल में पढ़े थे ना, जहाँ तक पढ़ा है, 8वां पढ़ा है, 10वां पढ़ा है, इंटायर पॉलिटिकल साइंस जहाँ से भी किया है वो सरकारी स्कूल था। और आपको मालूम है कोरोना में जितने सरकारी हॉस्पिटल हैं उन्हीं ने लोगों का जान बचाया था। प्राइवेट जितने हॉस्पिटल्स थे ये पैसा ले लेके और लोगों को मार दे रहे थे। जितने लोग बचे हैं वो सरकारी अस्पताल से बचे हैं। रुकवादी पापा पे मैं पूछ रही थी, देखा नहीं आपने कितना वायरल हो रहा है बहुत रुकवादी पापा? नहीं, बिल्कुल वायरल हो रहा है और मैं इस चीज़ के लिए बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि ये मणिपुर का दंगा नहीं रुकवा पाए। मणिपुर में जिस तरीके से हिंसा चल रही है, जिस तरीके से औरतों को नंगा करके पीटा जा रहा है, ये देश में नहीं रुकवा सकते, ये विदेशों को तो रुकवा सकते हैं। तो ये सारा जुमलाबाजी है। और एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सारी मीडिया से एक क्वेश्चन है मेरा कि मीडिया दिखा रही है अब की बार 400 पार। आप मुझे बता दो कि देश में खुश कौन है? सैनिक इन्होंने 4 साल का कर दिया, आज सैनिक छोड़ के लोग वापस आ रहे हैं। सेना में अब जाना नहीं चाहता कोई भी युवा जाना नहीं चाहता। दूसरा, महिलाओं के ऊपर में किस तरीके से शोषण हो रहा है आप उठा के देखें। यूपी के अंदर पिछले 3 महीने के अंदर कितनी बच्चियों के साथ बलात्कार हुआ, उन्हें जान से मार दिया गया। अंत में पीड़िता परिवार ने अपनी आत्महत्या कर ली। चाहे हाथरस का मामला हो, चाहे कठुआ का मामला हो, आप उठा के देखिए बच्चियों के साथ। तीसरा, किसान, देश का किसान जो कि लोगों को यहाँ खाना दे रहा है, उपज रहा है, आज के डेट में उन किसानों के साथ में क्या हो रहा है? आय दुगनी करने की बात थी, कहाँ है वो आय? आज प्राइवेट गाड़ियों में बैठे बोल रहे किसान नहीं है वो। देखिए, एक्चुअली प्रॉब्लम इनको ये है कि किसान का बच्चा बड़ी गाड़ी में नहीं बैठ सकता। इनके बच्चे जो है, जिसको बोलने तक का शौर नहीं है, वो बीसीसीआई तक पहुँच जाए। जिसे बल्ला पकड़ने का शौर नहीं है, जिसने कभी जिंदगी में बल्ला ना पकड़ा हो, वो बीसीसीआई जा सकता है, लेकिन किसान का बच्चा कार में नहीं बैठ सकता। इन्हें इस बात की तकलीफ है। तकलीफ होती तो मोदी, अभी अमित शाह का बयान आप देख लीजिए, उन्होंने कहा कि इस बार वोट दीजिए, ऐसे जुमलेबाजों को, ऐसे जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं उनको अंदर करेंगे। हमारे इसमें दलित को, पिछड़ा को और मुसलमान को और गरीब को और किसानों को इस तरीके से देखा जा रहा है और उनके लिए आगे भी काम करेंगे। देखिए, देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है कि जिसको तड़ीपार गुजरात की जो कोर्ट ने किया था, आज वो देश का होम मिनिस्टर बना बैठा है। मैं बहुत साफ अल्फाज में कहना चाहूँगा, इसमें मुझे कोई हर्ज नहीं है। जो हकीकत है उससे आप छुपा नहीं सकते, ठीक है? ये देश का दुर्भाग्य है। नरेंद्र मोदी जी, जिन पे 2002 का दंगा का है, वो देश का आज प्रधानमंत्री है। आज के डेट में वो विदेशों में जाके जिस तरीके से देश की बुराई कर रहे हैं कि ये मेरा दुर्भाग्य है कि मैं देश में पैदा हुआ, मीडिया इस चीज़ को दिखाएगी नहीं। अगर यही बात किसी कांग्रेस के नेता ने कह दिया होता या किसी अन्य पार्टी के नेताओं ने कह दिया होता, तो आज सारी मीडिया इस पर गला फाड़ के चिल्ला रही होती
और दिखा रही थी। क्या नरेंद्र मोदी बिरयानी खाने पाकिस्तान नहीं गए? क्या वो चीन को आंख दिखाने की बात कर रही थी? क्या उन्होंने चीन के आंख दिखाई? आप मुझे ये बताएं ना, ये 400 पार कहाँ से कर रहे हैं? जब आपके देश में पहलवान बच्चियाँ जो आपको देश को लाके मेडल दे रही हैं, आज उनको आप घसीट कर उन्हें जो है आप बाहर कर दे रहे हैं। आज उनका जो अधिकार है, जो देश अधिकार देता है, जो संविधान अधिकार देता है कि आप अपनी बात को शांतिपूर्ण तरीके से रख सकते हैं, आप प्रोटेस्ट कर सकते हैं, आप अपनी आवाज़ उठा सकते हैं, आज उसको दबाने की कोशिश की जा रही है। आप जिस दिन देश का संसद बन के तैयार दबाने की कोशिश, आज़ादी से सब बोल पा रहे हैं। देखिए आज़ादी से बोल पा रहे हैं। मोदी जी मंच से कहते हैं कि भैया लोग स्वतंत्र हैं। ये मोदी ये संविधान ने दिया है कि हम बोल सकते हैं, बोलने की आज़ादी है। यही तो लड़ाई हो रही है इस बार कि संविधान ना बदल दें ये लोग, इसीलिए मांग रहे हैं ना कि संविधान ना बदल दें। संविधान बदल देंगे तो आप आके जो मुझसे बात करेंगे ना, आपका भी मीडिया हाउस बंद हो जाएगा। संविधान कौन बदल रहा है? अमित शाह का बयान था, संविधान पे भरोसा है उन्हें। ये संविधान को बदला नहीं जा रहा है। जितनी एजेंसियां हैं इनको कठपुतली की तरह यूज किया जा रहा है। संविधान ने सबको, संवैधानिक संस्थाएं इंडिपेंडेंट होती हैं। ये क्या कर रहे हैं, कैसे हो रहा है, ये सब मोदी जी से नहीं, मीडिया से हमें नाराजगी है। आज का दौर ये है, अगर यही मीडिया आज़ादी के वक्त होती ना तो ये देश कभी आज़ादी नहीं होता, क्योंकि अंग्रेजों के पास इतने पैसे थे, सारी मीडिया को पैसे देके खरीद लेते। आज मोदी जी ने वही किया हुआ है। आप हक बात बोल ही नहीं रहे हो, आप सिर्फ मोदी मोदी मोदी, मोदी ने ये किया, मोदी ने वो किया, मोदी की अच्छाई, लेकिन मोदी का पॉइंट ऑफ व्यू कहाँ है आपके पास? आपके पास कोई मुद्दा है हिंदू मुसलमान के अलावा? 14 साल में ये जो मोदी जी का 10 साल हो गया, 10 साल में उन्होंने क्या क्या किया? कोई मुद्दा है आप लोगों का? सिर्फ हिंदू मुसलमान सिर्फ टीवी पे होता है, लेकिन ज़मीनी लेवल पर आप आओगे ना, आज शाहीन बाग में आप खड़े हो, किसी तरह का कोई भय है आपको? कोई डर लग रहा है आपको कि कोई आपको टच कर देगा, कोई आपसे बदतमीजी कर लेगा? नहीं कर सकता। यहाँ पे लोग इंसान है। आज रात के 10:30 बज रहे, साढ़े 11 बजे आप यहाँ पे खड़ी हो, बिल्कुल सेफ हो, एक महिला होके, ठीक है? मैं लक्ष्मी नगर चला जाऊँ, मैं गीता कॉलोनी चला जाऊँ, मुझे भय नहीं लगता है कि मैं हिंदू भाइयों के बीच में आया हूँ, मुझे डर नहीं लगता। लेकिन मैं जब टीवी खोलता हूँ मुझे डर लगने लगता है। अरे वहाँ पे ये हो रहा है, वहाँ पे जय श्री राम हो रहा है, वहाँ पे अल्लाह अकबर हो रहा है। ये क्यों करते हो आप लोग? इस चीज़ को जिस दिन खत्म कर दोगे ना, उस दिन देश आज़ाद हो जाएगी फिर से। अभी आप लोग गुलाम बने हो मोदी जी के। हम लोग बन गए, बिल्कुल बिल्कुल हम लोग बन गए हैं। या टीवी मीडिया को मैं बोलूंगा कि मोदी जी के गुलाम है। टीवी मीडिया बन गए सर, या हम लोग बन गए? गोडी मीडिया इसलिए आपका नाम पड़ा था। मेरा नाम पड़ा है क्या? हमारा? मैं आपके बीच थोड़ी खड़ी होती। मीडिया का नाम गोडी है और वो गोडी रहेगा। ये धब्बा आपके इज्जत पे लगा है, वरना आप जो है ना हिंदुस्तान के 5वें स्तंभ थे। 5वें स्तंभ। मीडिया चाहता तो सरकार को गिरा सकता था, मीडिया चाहता सरकार को नकेल कर सकता था, लेकिन आप सरकार के गुलाम हो। मीडिया अपने आप को समझ नहीं रहे कि हम मीडिया है। आप इस चीज़ को अपने अंदर झांको कि हम क्या है। अब मुझे गारंटी है आप यहाँ से जाओगे, अपने न्यूज़ पे चलाओगे हिंदू मुस्लिम, लेकिन मैं सारे मीडिया को बोल रहा हूँ, आप कितना भी पानी में रह के, इतना पानी में जाके आप बोलेंगे मैं गोदी मीडिया नहीं हूँ, मैं मानूंगा ही नहीं। आप गोदी मीडिया हो, बिल्कुल गोदी मीडिया हो। गोदी मीडिया? गोदी मीडिया। ऐसा क्या बोल दिया मैंने? आप देखो, हिंदू मुसलमान 24 घंटा हिंदू मुसलमान। आपके पास मुद्दा ही नहीं है कुछ, सरकार की नाकामी को बताने का मुद्दा ही नहीं है। विपक्ष क्या कर रहा है वो बताने का मुद्दा है, लेकिन सरकार क्या कर रही है वो बताने का